पूरा जुमला ये लेते नहीं, 30 सेकंड की रील निकालते हैं और वो एडिट करते हैं, उसमें एआई के ज़रिए मेरी आवाज़ जो है वो ऐड करके इन्होंने जो है वो अगर कुछ कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये बात नहीं की कि हमने मिलके ये ख़रीदा था। ये बात मैंने कहीं नहीं की है और ना ही ये बात हुई है। बड़ी मुश्किलों से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें ये अल्फाज है कि हम लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया था और ये मकान बनाया था, फिर तमीर किया था और मेरा करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। मैंने मेहनत से पैसा कमा कर जो है वो खरीदा है, ये मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है जी। करोड़ों का नुकसान, वो घर जो है वो उसकी बुनियादें तो हिल गई है ना, करोड़ों का घर नहीं है, 2.5-3 करोड़ का घर है, उसकी मिल्कियत 2.5-3 करोड़ का घर है वो। और मैंने ये अब जो जिस बंदे के नाम पर ये घर था, मैं उसको भाई कहती हूँ, मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि भाई आपके जो मकान है उसकी मालियत कितनी है, अगर जो है वो हम कोई क्लेम करते हैं, डैमेज होता है हमारा, हाँ मुज़म्मिल गुरैया साहब से मैंने कहा अगर कोई डैमेज होता है या कोई ऐसा मामला होता है हम क्लेम करते हैं तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि आपने ये कितने का ख़रीदा था। उन्होंने कहा जी उस टाइम तो इसकी कीमत जो है वो 1.5 लाख थी, 2 लाख थी या 2 करोड़ थी, अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो ये 3-3.5 करोड़ इसकी जो है वो वैल्यू होगी। जिनको आप भाई कह रही हैं, उन्होंने हालिया में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने आके तो ये दावा किया है कि ये डॉक्टर नबिया जो अपना मकान बनाई भाई अब उनको क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से, जो उन्हें क्या जो मसाइल हो गए कि पता नहीं डॉक्टर नबिया अपने नाम ना लिखवा ले, ऐसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर नबिया जो अपना मकान बनाई बैठी हैं तो ये मकान ये किराए पे हैं, उन्होंने मुझे ये कहा किराया था, दे रही हैं, उन्होंने ये मुझे सारी कहा था जो बातें सोशल मीडिया पे बनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, सारा झूठ बोल रही हैं। नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस प्रॉपर्टी की ओनर नहीं है, रेंटेड है जी, रेंटेड है। मैं उस मकान में रह रही थी, मैं उसके पैसे दे रही थी, सामान मेरा रखा है, चीज़ें मेरी रखी हैं, ज्वेलरी मेरी है, पैसा मेरा है। नुकसान किसका था? मालिक मकान का। नुकसान किसका है? जिसके नाम पे रजिस्ट्री थी वो तो एक रजिस्ट्री लेकर जो है वो आ जाते, लेकिन अगर उनके मकान में कोई डैमेज होता है, कोई वहाँ पे स्पार्क होता है, कोई वहाँ पर जो है वो डैमेज, तो उन्होंने किसको क्लेम करना था बताएं? उन्होंने कहना था कि डॉक्टर ने भी हाँ आप रह रही हैं, आप लगा के दें मुझे ये सब कुछ, आपने तोड़ा है आप बना के दें। आपको नहीं पता कि जब जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं वहाँ पर अगर कोई चीज़ जो है वो टूट जाए। बाकायदा ये जो है वो अपने जो ये क्या कहते हैं बनवाते हैं, अपना एक पूरा इनका सेटअप होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बनाते हैं, तो उसमें लिखते हैं ना कि अगर कोई डैमेज हुआ तो जो लोग रह रहे हैं वही इसको जो है वो करेंगे, भरेंगे। तो इन्होंने तो मेरे सर पे पड़ जाना था कि नहीं पढ़ना था, इन्होंने मुझे नहीं कहना था कि ये चीज़ जो है वो सही करवा के दें, ये चीज़ जो है वो ख़राब करवा के दें। तो तब भी तो मुझे ही कहना था कि डॉक्टर नबिया ये करवा के दे, तो तब भी तो मैंने ही जो है वो ऑफिस में जाकर जो है वो उनको क्लेम करना था कि इन्होंने क्लेम करना था। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब आपने बातें की कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया जी, मेरा मकान डैमेज हो गया, तो उस दौरान आपने इनको एतमाद में नहीं लिया, मुज़म्मिल गुरैया को? बिल्कुल मैंने इनसे पूछा, घर के बाहर जो है वो पूरा पानी जो है वो भर चुका है, लेकिन मैं ये अपने घर में जो है वो दाखिल होगी आसानी से तो घर अब बिकेगा भी नहीं। अब हमारी जो घर की कीमत है वो नहीं रही है कि जी आपका करोड़ों का घर है, आपका नुकसान हुआ है, तो आप बताएं वहाँ तक पानी तो आ गया, बुनियादें तो हिल गई हैं आपके जो है वो मकान की, आपके बुनियादें तो जो है वो पानी गया है, अब तक तो वो सूख गया होगा पानी। अब अगर कोई जाके वहाँ पे वीडियो बनाता है तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि जब मेरा आपका ये पॉडकास्ट हो रहा है तो ये काफ़ी देर हो चुकी है इस बात को। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में अगर कोई जो है वो इस तरह की बात करता है या इस तरह की चीज़ करता है तो ये सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी है और कुछ भी नहीं। मकान मेरे नाम पर है या नहीं ये तो बात मैंने कहीं की नहीं, मैंने कहा मेरे भाई के नाम पर है। बड़ी मुश्किलों से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। उस बंदे को जो है वो ये तकलीफ उठी कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई कि ये कहीं अपने नाम ना ट्रांसफ़र करवा ले। वो सामने आके जी उसने कहा जी मैं मालिक मकान हूँ, मैंने ये कर दिया। हालांकि मुझे खुद ही कहा कि हाँ जी अगर हमारा मकान डैमेज होता है तो आप क्लेम कर सकती हैं कि ये आपका मकान है। कोई नोटिस भी जारी किया अब आपको कि 1 महीने में खाली मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे, और मैंने ना मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में पहले ही कह दिया था कि मैं पार्क व्यू सोसाइटी में नहीं रहूँगी। मैंने पहले ही कह दिया। जब ये बात जो है वो ऑन एयर होती है तो कोई जारी किया, उन्होंने रिटन नोटिस जारी किया है और मैंने उन्हें वर्बली पहले कह दिया था। मुझे नहीं पता क्या लिखा है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, बस नोटिस मुझे व्हाट्सएप पे आया है कि मकान खाली कर दें। वो भी मेरे भाई ने भेजा ना, वो भाई को जो उन्होंने उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट था तो वो उसने भेजा है, मेरे नाम पर नहीं था। कितना किराया था मकान का? इसका था 70 आई थिंक। गालबन उन्होंने एक बताया कि आपका कोई 3-4 लाख बिल भी पेंडिंग है, आपने वो भी नहीं दिया, अदा किया हुआ बिजली का? नहीं, मेरा 2,80,000 का 2 महीने का बिल है जो कि हमने जो है वो ज़ाहिर है पे करना ही था, और इस महीने जो है वो उसकी पेमेंट होनी थी। तो वो पिछले महीने का बिल है और इस महीने का बिल है, और 2,80,000 इन्होंने बनाया हुआ है। पिछले महीने जब ये मुझे 1,20,000 का या 1,35,000 का बिल भेजते हैं तो मैंने उस पर जो है वो इनको क्लेम किया कि ये लाखों लाखों रुपए के बिल जो है वो क्यों भेज रहे हैं। भाई मैं ये पूरे लाख रुपए के बिल तो नहीं जमा करवा सकती, ये तो गलत बात है। तो उस पर उन्होंने कहा कि चले आप जो है वो अगले बिल के साथ इसको पे कर दीजिएगा। इनका ये सिस्टम नहीं होता, हम ऑनलाइन पे करते हैं, ये नहीं होता कि हम बैंक में जाके जो मैं पे कर